हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि फिर से आप सभी साथियों के लिए जो परमानेंट आपकी जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है उससे रिलेटेड बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, यानी कि जो आपकी बीटीएससी की तरफ से जो आपकी वैकेंसी निकलने को जा रही है, जो बिहार टेक्निकल सिलेक्शन कमीशन बीटीएससी की तरफ से आपकी जो परमानेंट स्टाफ नर्स की वैकेंसीज के बारे में जो अपडेट है वो आप सभी साथियों को यहाँ पर मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। यानी कि इसके अंदर आपका जो लेटेस्ट अपडेट है वो निकल कर आई है, तो इसके बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, कंप्लीटली अपडेट आपको देने वाला हूँ कि इसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है। तो सबसे पहले देख लीजिएगा, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के अंदर आपकी ये जो न्यूज़ है ये आपकी यहाँ पर क्या की गई है, जारी की गई है। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा, स्वास्थ्य विभाग के अंदर बहुत बड़ी यहाँ पर तैयारी कर ली गई है। स्वास्थ्य विभाग में रिक्त 27,000 पदों पर यहाँ पर क्या की जाएगी, बहाली की जाएगी, यानी कि भर्ती करवाई जाएगी। बहुत ही बड़े पद आपके रहने वाले हैं। 27,000 आपके पद देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपके नर्सिंग के पद कितने रहने वाले हैं और जो आपके अदर फील्ड है उसके पद कितने रहने वाले हैं, इन चीज़ों के बारे में भी आपको मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। तो यहां पर देख लीजिएगा, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि 10,000 पदों के लिए अधियाचन भेज दी गई है। यानी कि आपकी जो 10,000 पद हैं उनके लिए यहाँ पर क्या कर दिया गया है, जो प्रस्ताव है वो जारी कर दिया गया है और बढ़ाने के लिए। और बिहार के 12 जिलों में 900 से अधिक यहाँ पर आपको जो अपडेट है वो यहाँ पर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि विभाग में 27,000 रिक्त पदों पर शीघ्र ही यहाँ पर क्या की जाएगी, भर्ती होगी, जिसकी कार्रवाई जारी है। और यह प्रक्रिया एकदम बिल्कुल जेन्युइन इंफॉर्मेशन है, सतत प्रक्रिया है। खाली पदों को भरने के लिए 17,000 पदों का विज्ञापन प्रकाशित हो चुका है। यानी कि इसके अंदर क्या किया है आपको मैं बता दूं, टोटल 27,000 पद कैसे हुए हैं कि जो बीटीएससी का जो आपका यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो आपकी बड़ी भर्ती आने वाली थी, उस बड़ी भर्ती के अंदर जो 17,000 पदों का तो जो आपका क्या हुआ है, जो आपको एडवर्टाइजमेंट है वो आपका क्या हो चुका है, रिलीज हो चुका है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या की गई है, पदों के अंदर बढ़ोतरी की गई है और पदों के अंदर बढ़ोतरी करके 10,000 पदों का जो आपका प्रस्ताव है वो और भेजा गया है। वो प्रस्ताव क्या अप्रूव होने के बाद में आपका यहाँ पर टोटल 27,000 पदों के ऊपर आपकी जो भर्ती करवाई जाएगी। और आपको मैं बता देता हूं कि अगर 27,000 पदों के ऊपर अगर भर्ती होती है तो आपके नर्सिंग फील्ड के यानी कि स्टाफ नर्स की आपकी पोस्ट की संख्या बहुत ही शानदार आपके लिए यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा, जबकि 10,000 बहाली के लिए तकनीकी सेवा आयोग को यहाँ पर अधियाचन भेज दी गई है। ठीक है, मंगलवार को डॉक्टर उर्मिला ठाकुर ने प्रश्न के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य में 38 जिलों के 534 केंद्रों में 336 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित है। साथ ही यहाँ पर देख लीजिएगा, 1494 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी यहाँ पर संचालित है। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा, 3623 विशेषज्ञ चिकित्सक चाहिए, 607 सामान्य चिकित्सक, 808 दंत चिकित्सकों की बहाली यहाँ पर बिहार में की जाएगी। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर जो नर्स है उन नर्स की भी यहाँ पर प्रक्रिया आपकी शामिल होने वाली है। और का मंत्री ने कहा कि जीएनएम के 7,903 रिक्त पदों पर भर्ती होगी। आपके लिए बिल्कुल पोस्ट की संख्या यहाँ पर क्या हो चुकी है, रिलीज हो चुकी है। 7,903 पदों के ऊपर आपकी जो स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है वो आपकी करवाई जाएगी। बहुत ही शानदार पद रहने वाले हैं, बहुत ही धमाकेदार पद रहने वाले हैं। और इतनी बड़ी संख्या में पदों का होना आप सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। आपके लिए यहाँ पर सबसे बड़ी अपडेट आपको और बता दूं कि इस भर्ती के अंदर बीटीएससी की जो भर्ती हुई है, पहले जितनी भी भर्तियां हुई हैं वो भर्तियां सभी किस आधार पर हुई है, मेरिट के आधार पर। इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना, जितनी भी आपकी भर्तियां हुई हैं सभी भर्तियां मेरिट के आधार पर यानी कि परसेंटेज के आधार पर हुई हैं। तो इस बार भी आपका हो सकता है आपकी जो ये बीटीएससी की 7,903 पदों के ऊपर जो आपकी भर्ती आ रही है, ये भर्ती आपकी क्या हो सकती है, मेरिट के आधार पर भी हो सकती है। ठीक है, क्वालिफिकेशंस यहाँ पर क्या क्या रहेगी उस चीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो जीएनएम कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को एलिजिबल्स रहेंगे, यानी कि जो जीएनएम कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जीएनएम बीएससी पोस्ट बीएससी वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। नर्सिंग के अंदर अगर आपने क्या कर रखा है, डिग्री कर रखा है, नर्सिंग के अंदर अगर आपने डिग्री कर रखा है या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले सभी कैंडिडेट इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती को आप भर सकते हैं। ठीक है, चाहे आपने डिग्री किया हो चाहे आपने डिप्लोमा किया हो।
उसके बाद में एज लिमिट की अगर मैं यहाँ पर चर्चा करूं कि इस वैकेंसीज के अंदर आपको एज लिमिट क्या रहेगी, तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपकी मिनिमम एज लिमिट आपको 18 ईयर देखने को मिलेगी और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 30 ईयर, यानी कि 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर एज लिमिट के अलावा आपको एज रिलैक्सेशन भी आपको क्या किया जाएगा, प्रोवाइड करवाया जाएगा, यानी कि आपको एज रिलैक्सेशन भी आपको दिया जाएगा। और एज रिलैक्सेशन आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग देखने को मिलता है। जैसे कि ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पर 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। और यहाँ पर एस सी एस टी कैटेगरी है तो एस सी एस टी कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पर 5 ईयर का रहेगा, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10 ईयर का, यानी कि इस प्रकार से आपका यहाँ पर जो एज का रिलैक्सेशन है वो आपका रहता है। ये आपको एडवांटेज देखने को मिलता है कब, जब आपकी एज लिमिट पूरी होने को हो तो आपको रिलैक्सेशन का एडवांटेज वहां पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे सैलरी की। तो सैलरी आपको मैं बता दूं, परमानेंट आपकी स्टाफ नर्स की वैकेंसी है तो सैलरी की तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना करें। लेवल 7 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर क्या की जाएगी, प्रोवाइड करवाई जाएगी, यानी कि लेवल 7 के आधार पर आपको सैलरी दी जाएगी। और लेवल 7 के आधार पर अगर सैलरी दी जाती है तो उसको मैं बता देता हूँ कि 44,900 रुपये आपका बेसिक रहेगा। उसके बाद में आपका टीए रहने वाला है, आपका डीए रहने वाला है, आपका एचआर रहने वाला है और आपके जितने भी अनाउंस है वो सभी अनाउंस आपको देखने को मिल जाएंगे। और इस प्रकार से आपकी जो भर्ती की सैलरी है वो आपकी लगभग ये मान लीजिएगा 85,000 अबाउ आपकी जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो सैलरी की आप बिल्कुल भी टेंशन ना करें, सैलरी आपकी बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिलेगी, बहुत ही शानदार सी आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और साथ ही आपकी यहाँ पर जो पोस्ट है, पोस्ट की आप 7,903 पदों के ऊपर भर्ती होगी। बीटीएससी की बहुत ही शानदार आपकी पोस्ट रहने वाली है। तो बिल्कुल से जो भी कैंडिडेट यहाँ पर इस वैकेंसीज के लिए इच्छुक है या फिर इस भर्ती के लिए इच्छुक है वो बिल्कुल से आप अपनी तैयारी करके रखें। जैसे ही इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे सबसे पहले आपको इस चैनल के ऊपर इंफॉर्मेशन मिलेगी, सबसे पहले आपको कुमार मनीष एजुकेशन इस चैनल के ऊपर आपको अपडेट देने की कोशिश करूंगा कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म कब तक भरे जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल बीटीएससी की इस भर्ती के अंदर आप सभी के लिए कि क्या बीटीएससी की भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन कहाँ कहाँ होना आवश्यक है, सबसे बड़ा सवाल। और आप सभी साथियों के लिए सबसे बड़ा हेल्पफुल रहेगा कि रजिस्ट्रेशन का क्या सीन रहेगा बीटीएससी की इस भर्ती के अंदर। तो आप सभी को मैं बता दूं, बिहार टेक्निकल सिलेक्शन कमीशन के अंदर आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका बिहार नर्सिंग काउंसिल का होना चाहिए। बिहार नर्सिंग काउंसिल का आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स होंगे, इस भर्ती को अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि बिहार के अंदर स्टाफ नर्स की वैकेंसीज के लिए रजिस्ट्रेशन पहले ही मांगा जाता है जिस प्रकार राजस्थान स्टेट के अंदर मांगा जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो भी अगर इच्छुक है कैंडिडेट अगर वेट कर सकते हैं तो आप बिल्कुल से चेंज करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन को, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी स्टेट से हो, आप बिहार स्टेट के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन चेंज करवा सकते हैं बिल्कुल से। लेकिन ये आपके ऊपर है, हो सकता है ये भर्ती आपका थोड़ा टाइम लेट हो जाए आने के अंदर। तो अगर आप वेट कर सकते हैं या फिर आप ऐसा सोच सकते हैं कि आएगी तब भर देंगे तो आप चेंज करवा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, आपके ऊपर डिपेंड है। बाकी आपके लिए मैं कंप्लीटली अपडेट मैंने बता चुका हूं इस भर्ती से रिलेटेड। सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन 10,000 पद और बढ़ा दिए गए हैं बीटीएससी के अंदर, बहुत ही शानदार पदों के ऊपर आपकी भर्ती रहने वाली है। अगर बीटीएससी की इस भर्ती से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं, आप सभी साथियों के डाउट क्लियर करूंगा, आप सभी साथियों को अपडेट देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। और आप सभी साथी ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, ऐसे ही प्यार बनाए रखें। बाकी आपको मिलता है कोई नई अपडेट के साथ, कोई नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।